गाजा में इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में इतना बारूद बरसाया कि पूरे शहर को धुआं-धुआं कर दिया। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर 300 से ज्यादा हवाई हमले। इजरायली फौज फलस्तीनियों को सफाए हस्ती से मिटाने पर तुल गई है। बमबारी से आज मजीद 425 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिर्फ 1 घंटे में बमबारी से 50 अमवात हुई हैं, जिसके बाद शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई है। दोस्तों, जो आज इजराइल कर रहा है वो भी बुराई के अंत के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो जो हमारे यहूदी भाई बहन हैं, जो इजराइल में हमारे भाई बहन हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लड़ते रहिए। आप अच्छाई के साथ हैं, बुराई का अंत जरूर होगा। होंडा 125 देंगे, कुछ वहां जन्नत के टिकट ढूंढते रहे कि भी हमारे जन्नत की फ्लाइट किधर है भाई। हम तो जन्नत में जाना था, 70 उड़े थी वहां। मैं तो घरों से तैयार हो गया, कई तो सुरमा मुरमा लगा के परफ्यूम लगा कर आए थे। वो कहते भाई हमने तो 70 हमें हूरे दिखाए, हूरे एहतजाज करते, फ्लाइट किधर है भाई जन्नत की। क्या हम उनसे मुकाबला जीत सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जीतेंगे? कलमे से। अच्छा, कलमे से जीतेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? हाँ जी, अभी तक क्यों नहीं जीत पा रहे? जब ऑर्डर होगा तो जीतेंगे इंशाल्लाह। तो सर, अभी जब ये इजराइल और हमास के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई है तो हमारे यहाँ तो बहुत ऐलान किए गए। आज भी कई जगह पे मैंने देखा, सोशल मीडिया पे लगाया कि जी ये प्रोडक्ट्स यूज ना करें। तो ये है कि मैं हैरान हूं इनसे, आपके ये मासूम जो आपके लौंडे लपाड़े हैं। और फेसबुक भी यहूदियों का है, इंस्टाग्राम भी उन्हीं का ही है। बिल्कुल। और मैं अगर इसका टोटल बाइकाट करोगे तो फिर सांस ही ले सकोगे और कुछ नहीं कर सकोगे। हाँ, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। दुनिया की किसी भी फील्ड में क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? मजबूती अपनी जगह पे है, उनकी भी मजबूती है, हमारी भी मजबूती है, लेकिन जब हमारा टाइम आता है तो हम भी इंशाल्लाह जीते हैं और आइंदा से भी जीतेंगे। अच्छा, हम किस में जीते हैं और कब जीते हैं हम? ये दो इतना। जय हिंद दोस्तों, पिछले 24 घंटे में इजराइल का एयर स्ट्राइक डबल ट्रिपल हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की जा चुकी है हमास के ठिकानों पे, जिसमें 450 से ज्यादा हमास के आतंकी और कुछ लोकल लोग मारे जा चुके हैं। अब दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि 350 आतंकी और उसी की चपेट में 100 लोकल लोग भी आ गए, क्योंकि आतंकी मेन लोगों के बीच में जाके छुपते हैं, जैसे मस्जिद, स्कूल वगैरह। तो इसमें लोकल लोग भी ऑब्वियस सी बात है मारे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये हवाई स्ट्राइक इसलिए की जा रही है क्योंकि लगातार 220 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है हमास के लोग, हमास के आतंकी। और दूसरी बात यह है कि हमास के आतंकी उनके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं, फिर वीडियोस भी बनाते हैं, तो वो सब सीन है। और भिखारिस्तान के लोग घर पे बैठे बैठे उतावले हो रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा जितनी भी चीजें हैं यहूदियों की, पाकिस्तान के लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि यहूदियों की चीजों की पाकिस्तान बायकॉट करेगा। अब दोस्तों, इंस्टाग्राम भी यहूदियों का है, फेसबुक भी यहूदियों का है, तो ये बायकॉट किस पे कर रहे हैं? और जिस पे बायकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं वो खुद ही यहूदियों का है। आप लोग इनकी जहालत देखो कि फेसबुक पे ट्रेंड चला रहे हैं, फेसबुक खुद ही यहूदी का है। इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, इंस्टाग्राम खुद यहूदी का है। अगर दिमाग किसी का घुटने में है तो वो पाकिस्तानियों का है। मुझे ग्रीन पासपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। तो सर, अभी जब ये इजराइल और हमास के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई है तो हमारे यहाँ तो बहुत ऐलान किए गए। आज भी कई जगह पे मैंने देखा, सोशल मीडिया पे लगाया कि जी ये प्रोडक्ट्स यूज ना करें। तो कोक और फैंटा और स्प्राइट, उनकी बॉटल्स तोड़ी गई हैं। और एक वीडियो है सर जिसमें कोई बंदा पंजाब के किसी सिटी में कोक की बॉटल भर भर के रख रहा है, तो वो तो यहाँ बनती है। हाँ, मुझे ये बताएं, आपके पाकिस्तान में किसने कहा कि असली कोका कोला और पेप्सी बनती? वो तो सारे लाला मूसा पे बनती। लाला मूसा हमारा मशहूर है, गुजरात के पास जगह है लाला मूसा। आपकी हर चीज तो वहां से बनती। दवाइयां तक तो असली मिलती नहीं है वहां पे, तो आपको कोका कोला असली मिल रहा होगा। अपने नुकसान कर रहे हैं। पर यार, वो तो कोका कोला तो आती ही नहीं है कहीं से बन के। और दूसरी बात ये है कि मैं हैरान हूं इनसे, आपके ये मासूम जो आपके लौंडे लपाड़े हैं। और फेसबुक भी यहूदियों का है, इंस्टाग्राम भी उन्हीं का ही है। बिल्कुल। और मैं अगर इसका टोटल बाइकाट करोगे तो फिर सांस ही ले सकोगे और कुछ नहीं कर सकोगे। हाँ, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। उसकी वजह यह है कि बाकी सारी दुनिया तो सोई पड़ी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसके पीछे सच तो सारी ज्यूइश है, जर्मनी की। आप देख ले, हिस्ट्री खोल के देख ले, पढ़ ले। अमेरिका को बनाने वाले भी वही है। वो यहूदी यहाँ आए, उन्होंने वॉल स्ट्रीट बनाई है, बॉलीवुड बनाया है, उन्होंने डिज्नी बना, पर क्या क्या उन्होंने बनाया है, तभी तो रूल कर रहे हैं वो। तो ये बच्चों को पता नहीं है। ये अभी भी गधों पे बैठ के कहते हैं हमने जिहाद करना। कराची में चले गए ना मौलवी साहब, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल थे, गधों के ऊपर फिर के जा रहे, कहते जी हम जिहाद करेंगे। और यार, खुदा का नाम लो। सर, हमारे तो क्रिकेटर्स जो ग्राउंड में उतरते हैं सर, वो भी मौलवी बने होते हैं। कोई ग्राउंड में नमाज पढ़ रहा है तो कोई फूके मार रहा है, उसके पास हार के बाहर आ जाते हैं। ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और मेरे ख्याल में तो ये
इन्हें मजहब ये और जी 4 जंगें हुई, 4 जंगें किसने शुरू की और कौन जीता ज्यादा? हाँ जी 4 जंगें कौन जीता? हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान 4 जंगें हुई हैं, कौन जीता? हम भी पाकिस्तान भी जीता है। हमेशा तो मैं यही सुनता रहा हूँ कि पाकिस्तान जीता है। अब ये सुनते आ रहे हैं, हाँ जी लेकिन हकीकत आप जाकर रिसर्च कीजिएगा, हकीकत क्या है। उनकी आबादी पता कितनी? 1 अरब 40 करोड़ की उनकी आबादी है। उनकी पता फौज कितनी है? उनकी तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा फौज है। हमारी कितनी पता? 8 से 9 7 लाख के करीब फौज है। तो मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी फौज ज़्यादा मजबूत है। फौज हमारी ज़्यादा मजबूत है। 71 में भी हमारी फौज थी, हमारे फौजियों ने उनके आगे सरेंडर किया था, आपको पता? ये सिलेंडर जो करना होता है ना, ये अपने बारी बारी से हर कोई करता रहता है। जब कोई ऐसा वक्त आ जाता है तो फिर करना पड़ता है, जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए। लेकिन कभी हिंदुस्तान का तो वाकई सुना ही नहीं कि वो उन्होंने सरेंडर किया हो। सिलेंडर हमने भी नहीं किया कभी, सिलेंडर किया है? नहीं ऐसा नहीं, मैंने नहीं सुना अभी कि किया। 71 में किया। 71 पे किया होगा, ये इसमें मतलब है कि झूठ नहीं कह सकते। जो किया होगा तो फिर किया होगा। ये आज इकोनॉमी के लिहाज से हिंदुस्तान पता कितना आ गया पाकिस्तान से? हाँ ये है कि जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, इससे तो थोड़ा जब नेट शेट देखते हैं तो उनके हालात जब देखते हैं तो वो हुनर में, खेती बाड़ी में, IT में इसमें ज़्यादा आगे है। तो ये है कि हमें जो आम आवाम है ना, इनकी तरफ हुक्मरानों को, जो हमारे जो हुक्मरान है बड़े हैं, उनको थोड़ा तवज्जो करनी चाहिए, तो हम भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। लीडर कौन है आपका फेवरेट? इमरान खान। इमरान खान है? हाँ जी। सही हो गया। तो क्या समझते हैं आप, आने वाले टाइम के अंदर अगर हमने डेवलपमेंट ना की तो क्या किसी भी फील्ड के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला करना आसान होगा हमारे लिए? नहीं, ये तो मजबूत होना चाहिए। जब मुकाबला करने से बेहतर है कि मजबूत होना चाहिए, ये तो लाजमी है। मुसलमान, आज का मुसलमान, जो पाकिस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान में ज़्यादा खुश कौन लगता है आपको? खुशहाल कौन होगा ज़्यादा? पाकिस्तान के मुसलमान और इंडिया के मुसलमानों में ये कि मैं तो कहता हूँ कि आर्जी मुल्क के हालात थोड़े से मतलब महंगाई के लिहाज से ख़राब हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान ही ज़्यादा आगे जाएगा। ज़्यादा खुश है? ज़्यादा खुश है, हाँ जी। तो यहाँ पर तो लोग डेली खुदकुशियाँ कर रहे हैं और एहतजाज होता है, महंगाई से तंग आए हैं, तो आपको लगता है ज़्यादा? हिंदुस्तान में तो ऐसा होता ही नहीं है। वहाँ पर तो कभी भी एहतजाज के लिए बहुत कम लोग निकलते हैं और बहुत कम वाक़यात ऐसे होते हैं कि एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट तो उनका हकूक़ भी दे रही है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको उनके हकूक़ भी दे रही है। और क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुसलमानों को, अपने अवाम को हकूक़ दे रही है? ये देखें, जो काम शाम हो रहे हैं काफ़ी, अभी इस हालात में भी काम पाकिस्तान के काफ़ी हो रहे हैं। ठीक है जी। क्या आप हर हाल में यही मानेंगे कि हम हर चीज़ से हिंदुस्तान से आगे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारा क़ीदा है और ये आर्जी कोई इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और बेशुक्रानी नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की, अपने घर की। जो अपने घर के मतलब खाएं भी पिएं भी फिर भी बेशुक्रानी करें, मर गए, ये वो हो गया, ये तो नजायज़ मैं समझता हूँ। ये बात नजायज़ है, सब्र करना चाहिए। सब्र का इंशाल्लाह सिला अल्लाह ताला ज़रूर देगा। आप खुद जानते हो, ये बात आप बेहतर जानते हो। जब हमारी एक तरक्की, रोटी नहीं पूरी हो रही तो हम तरक्की कैसे करेंगे, कैसे बनेंगे, हिम्मत वाले। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ ये सब मदरसे का नतीजा है। आपने एक मदरसे वाले पाकिस्तानी को देखा, उसकी सोच देख ली आप लोगों ने, मतलब किस तरीके के लोग हैं। यही पूरे पाकिस्तान का माइंडसेट है दोस्तों, यही पूरे पाकिस्तान का माइंडसेट है। और ऑल क्रेडिट, जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में बोलता हूँ, फिर लोग मुझे गाली देते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों सारा ये जो बंदा ऐसी बातें कर रहा है, इसमें इसकी गलती नहीं है, इसमें है इसकी एजुकेशन की गलती। अब दोस्तों, पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है, 2 साल 5 साल जब भी स्कूल जाने की एज होती है, उसे मदरसे में भेज देते हैं। अब मदरसे में वो अपनी हायर एजुकेशन पूरी करता है, यानी 12वीं तक की जो हमारे भारत में होती है शिक्षा, वो 12वीं तक शिक्षा वो मदरसे में लेता है। और मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं, हम कलमे की ताकत है, मुसलमान कलमे की ताकत है, पृथ्वी चपटी है, हम अल्लाह के रहमो कदम पे है, और हमें साइंस नहीं पढ़नी, और हम सिर्फ कलमे से जीतते हैं, हमें मेहनत नहीं करना। ये सब मदरसे में जब पढ़ाया जाता है तो फिर नमूने ऐसे ही पैदा लेते हैं। फिर इसमें जब ये बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन इनमें कोई गलती नहीं। अब दोस्तों, मैं जैसा कि अपने हर वीडियो में बताता हूँ, आप लोग सुने ना सुने दोस्तों, पाकिस्तान में मदरसों को स्कूल तोड़ तोड़ के बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने CNN न्यूज़ को देखा था, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट देखी थी कि हाफिज सईद जैसे लोग टेरर फंडिंग करते हैं कि स्कूल तोड़ के मदरसा बना दो, एक्स्ट्रा पैसे देंगे।
तो भाई इस समय पाकिस्तान में कंडीशन भी ऐसी है, 4 पैसे एक्स्ट्रा मिले तो क्या फर्क पड़ रहा है, स्कूल बने, मदरसा बना देते हैं। अब जो मदरसे में टीचर होते हैं वो मौलाना टाइप के होते हैं, जैसे हाफिज सईद जैसे, मसूद अजहर जैसे। तो जब ये सब लोग ट्रेनिंग देंगे किसी बच्चों को, 5 साल के बच्चों को, तो उसको गूगल का CEO थोड़ी बनाएंगे, फिर उसको क्या बनाएंगे, हाफिज सईद बनाएंगे, मसूद अजहर बनाएंगे और फिर आतंकवादी बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।